राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम जी। कविता 99 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हम बता रहे थे कि भी हमारी बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब थी, लेकिन अब इसको काफ़ी सुधार है इसकी तबीयत में। हम आए हुए हैं अस्पताल में, इसके पास ही हैं। कल तो इसके चाचू आ गए थे, तो हम घर के चले गए थे शाम को, पर हमें सुबह फिर आना पड़ा, वो ड्यूटी पे जाते हैं इसलिए। तो कल ब्लॉग इसलिए शूट नहीं हुई, एंडोस्कोपी हुई थी तो सब टेंशन में थे। कल ब्लॉग इसलिए शूट नहीं हुआ क्योंकि इसकी इंडोस्कोपी हुई थी। पेट में ज्यादा गड़बड़ थी ना, इसके दर्द, कभी दर्द बताती थी, कभी कुछ कभी कुछ। तो वही कल ये बिल्कुल सीरियस थी, इसलिए ब्लॉग में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। तो हम दिखाते हैं भैया आपको, आगे मिलवाते हैं शारदा से। हाँ बेटी, कैसी तबीयत तेरी? राधे राधे सभी को। आराम है पापा अब तो। आराम है? हाँ जी। चलो आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को बिल्कुल ठीक करके लेके चलेंगे यहाँ से बिल्कुल। हाँ, मैं 2 दिन 4 दिन चाहे कितने दिन लग जाए। और अब बताओ जी कुछ। भाई अब इसको राउंड पे डॉक्टर साहब आएंगे, वो बताएंगे कैसी तबीयत है कैसी तबीयत नहीं है, मिलवाते हैं। अभी बेहोश है, अभी रुक जाओ साधु, अभी ना बेहोश है, अभी रहेगी। अभी बेहोशी का इंजेक्शन देता है ना। तो गाइस काफी ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है कि भाई सारे कमेंट से पूछ रहे थे कि भाई बेटी की तबीयत कैसी है, बेटी की तबीयत कैसी है। सारे कमेंट ज्यादा आ रहे थे वीडियो पे। पहली वाली वीडियो डाली थी जो हमने, पर बेटी की तबीयत में काफी सुधार है। अब तो भाई शायद कल नहीं परसों छुट्टी मिल सकती है। अब देखो क्या होता है, बताएंगे वीडियो में। डॉक्टर साहब आएंगे जब बताएंगे वे छुट्टी होगी या नहीं होगी, जैसा भी होता है बताएंगे। तो गाइस अब मुझे थोड़ा रिलीफ सा मिला है पेन में, क्योंकि जब मम्मी ने व्लॉग स्टार्ट किया था जब तो मुझे बहुत पेन था। पीछे आप देख सकते हो ड्रिप वगैरह भी लग रही थी। तो अब मैं उठी हूँ, तो अब मेरा दोबारा से खाना पीना बंद कर दिया है। कल तो मेरा एंडोस्कोपी हुआ था, उसमें 1 बजे हुआ था। कल तो बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी उसमें। तो अब मुझे इतना रिलीफ नहीं है जितना होना चाहिए। तो अब दोबारा टेस्ट के लिए बोल दिया है। अब होगा मेरा सीटी। अब सीटी के लिए बोला है, रात के 12 बजे होगा मेरा सीटी। अब दोबारा से मेरा खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया है। तो आज ये टेस्ट की टेंशन लेनी, कल एंडोस्कोपी हुआ था उसकी टेंशन थी पूरी रात कैसे होगा, अब इसकी टेंशन सीटी कैसे होगा। तो गाइज़ मैं तो यही कहूँगी, भाई सब अपने घर में स्वस्थ रहो, जल्दी से बीमार मत पड़ो। हॉस्पिटल वाले रेल बना के रख देते हैं हॉस्पिटल वाले बिल्कुल। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। हालांकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, इतनी एक्सट्रीमली ख़राब थी, मुझे तो बिल्कुल एंड मोमेंट में एमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा, क्योंकि हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि अब तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपने पलवल एरिया से भी बहुत दवाई खा ली थी, पर मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिला। तो चलो ये टेस्ट और करवा लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। और डिस्चार्ज का तो अभी पता नहीं कब तक हो, उसकी कुछ कह नहीं सकते। तो गाइज़ ये थोड़ा हमारा रूम है, दिखा देती हूँ। एक रूम में पूरा 4-5 दिन काटने बहुत भारी पड़ जाता है। तो गाइज़ प्लीज़ बाल वालों पे और शक्ल पे बिल्कुल ध्यान मत देना, पेशेंट ऐसा ही होता है। तो पापा चले गए हैं थोड़ा नीचे घूमने के लिए, मेरे पास मम्मी बैठी हुई हैं। अब क्या करें, 12 बजे तक तो जगना है ना। जब तक कुछ खा सकती हूँ मैं, ना कुछ पी सकती हूँ, ना कोई दवाई वगैरह लगेगी। अब सीटी के बाद ही कुछ दवाई वगैरह देंगे ये, और खाना पीना तभी होगा मेरा। तो मम्मा इन्फॉर्म कर देंगे, पापा इन्फॉर्म कर देंगे आगे का क्या होता क्या नहीं होता। तो गाइस सब ब्लेसिंग देना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। हाँ जी मम्मा, कैसे बैठे हो आप? गाइस कल आपको एक बात बताती हूँ। कल ऐसे हुआ, मेरे को एंडोस्कोपी के लिए लेके जा रहे, मुझे खुद से ऐसे डर लग रहा था, मतलब क्या होगा मेरे साथ मुझे कुछ नहीं पता था, बस घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे लेके गए, ऊपर से तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक गई। जैसे एंडोस्कोपी के रूम के बाहर मैं खड़ी हुई तो मैं रोने लगी।
मम्मी देख रही थी कि रो रही है। मम्मी आई नहीं मेरे पास, ये कह रही मैं आऊँगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। मम्मी आई नहीं मेरे पास एंडोस्कोपी के लिए। फिर मुझे पापा लेके गए अंदर रूम के लिए, क्योंकि वहाँ पे साइन वगैरह होते हैं ना। तो मम्मी ने पापा भेज दिए कि मेरे पे नहीं जाया जाएगा, साधना रो रही है, आप जाओ। तो गाइस रुक दो। तो गाइस फिर मेरे साथ मेरे पापा गए थे अंदर, साइन वगैरह करके आए थे। फिर मुझे बेहोश करके ही किया गया। फिर मैं आ गई बाहर, तब उठा रही है मेरे को बेहोशी कि मैं साधु। फिर मेरे को जब 2 घंटे बाद 2-2.5 घंटे बाद होश आया था ना, मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे मुझे होश में आने के। मैं बहुत ज़्यादा नशे में थी। मेरे को जब तक उन्होंने मतलब मुझे बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया, जब तक तो मुझे पता थी क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या किया उन्होंने मेरे साथ, कैसे टेस्ट किया, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। फिर तो वो जब मेरे को ला रहे थे ना कि हाँ अब व्हील चेयर पे चली जाएगी, तो मेरी इतनी कंडीशन नहीं थी कि मैं व्हील चेयर पे बैठ के अपने रूम में आ जाऊँ। ये कंडीशन मेरी बिल्कुल नहीं थी। तो फिर मुझे वैसे ही लाया गया। तो मम्मा बहुत घबरा गई थी कि कैसे होगा। मम्मा तो आए नहीं पास। कैसा एक्सपीरियंस था मम्मा? बेटा चिंता तो है ही कि भाई कैसे होगा। एक बंदा चिल्ला रहा था, उसकी वो ना ड्रिंक करता था तो उसको नशा नहीं हुआ था उसे, बेहोश नहीं हुआ। उसकी वजह से मैं डर गई थी। वो अंदर चीख रहा था उसे, क्योंकि नशा नहीं हुआ। फिर मुझे भी रोना आ गया कि कैसे करेंगे, कहीं मेरे भी साथ ऐसा ना हो जाए। फर्स्ट टाइम टेस्ट वगैरह होते हुए डर लगता है टेस्ट वगैरह करवाने में। ये देखी तो ये गाइस डर तो लगता ही है जब टेस्ट वगैरह होते हैं। मुझे तो अब भी घबराहट हो रही है कि सीटी कैसे होगा। हालांकि मैंने सारे डॉक्टर वगैरह से बोल दिया है कि थोड़ा आराम से ही करना, क्योंकि दिल बहुत कमज़ोर है भाई मेरा, साफ सीधी बात है। मैं तो डॉक्टर से भी बोल दी थी स्टार्टिंग में ही, पर यहाँ के डॉक्टर इतने अच्छे हैं। मैंने अभी तक ऐसे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं देखे। स्टाफ वाकई में बहुत अच्छा है। बिल्कुल उन्होंने पहले ही बोल दी थी कि हम बहुत आराम से करें। तो वाकई में मुझे पता भी नहीं चलने दी कि एंडोस्कोपी में हुआ क्या था। तो गाइज़ 12 बजे तक का वेट करते हैं। आगे की अपडेट मम्मी पापा आपको देते रहेंगे। देखो हम भी अपनी बिटिया की सीटी के लिए चल दिए हैं, इसको सीटी कराने के लिए। अब लिफ्ट की इंतज़ार कर रहे हैं। लिफ्ट आएगी जब उनको नीचे लेके जाएंगे सीटी के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। देखो अब हम अपनी बिटिया को सीटी के लिए ले आए हैं। अब सीटी होगा इनका, और जी इसको चिंता लगी हुई है बहुत ज़्यादा। बल्कि कैसे होगा कुछ नहीं होता। वैसे सीटी में 10 मिनट 15 मिनट में सीटी हो जाएगी। तो सीटी के बाद इसमें पता चलेगी। फिर उसके बाद हम अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई करेंगे। अगर सीटी सही आती है तो वो छुट्टी मिल जाएगी, नहीं तो कल मिलेगी छुट्टी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। और आगे का दिखाते हैं आपको जी। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। मशीन चलेगी इसके पेट के ऊपर, फोटो निकालेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे जी। देखो हम सीटी करा के लिए आए हैं। अभी तबीयत थोड़ी ख़राब है, बाकी डॉक्टर बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। सीटी की रिपोर्ट जब आएगी, जब छुट्टी देंगे जी, उसके लिए अब कल देंगे छुट्टी। आज तो जब भी ये नहीं दें। क्या कह रहे थे हो जी? अभी तो इसको खाना खिला के वही रोटियां नहीं, डॉक्टर ने ये बोला पहले एक रोटी खिला के देंगे। उल्टी आती है नहीं होती, नहीं आती तो उसके बाद छुट्टी देंगे। हाँ, तो राधे तो राधे। आज तो मिलेगी नहीं, आज नहीं मिलेगी, कोई तो कल चांस है। देखो अपने ब्लॉग का राधे राधे सभी को। आपके परिवार में सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो जी अपने ब्लॉग का यहाँ ही दी एंड करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।